नीट में लास्ट के कुछ दिन बाकी है एंड अभी कुछ स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट रहता है कि भैया कैन आई स्टिल क्रैक नीट एग्जामिनेशन। अब ये डाउट आता क्यों है? क्योंकि आप मॉक टेस्ट देके देखते हो, उसके बीच में आपका स्कोर कम आता है, आपको डिमोटिवेशन फील होता है, लगता है कि यार मुझे पहले पढ़ाई करनी चाहिए थी, बट अभी अगर मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूं तो मैं एटलीस्ट प्राइवेट से एमबीबीएस कर लूंगा, बीडीएस कर लूंगा या बीएमएस कर लूंगा, ऐसे आप सोचते हो। तो इस वीडियो के बीच में हम दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम स्टिल नीट को क्रैक कर सकते हैं, एंड उसका आंसर है कि हाँ यस आप कर सकते हो। बट सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि हम नीट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि आप इस 10 दिनों के बीच में, 5 दिनों के बीच में या 2 दिनों के बीच में जितने भी आपके पास टाइम है, इस वीडियो को फॉलो करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर अभी आपकी सिचुएशन खराब है तो आपने अपने पास में पढ़ाई करके नहीं रखी है, और अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, नीट क्रैक करना मतलब कितना स्कोर करना। यस, इसका आंसर आपको बताना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि 500 स्कोर करना मतलब नीट क्रैक करना होगा, या 650 करना मतलब नीट क्रैक करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगर आप अभी 200 स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए 350 स्कोर करना आपके लिए नीट क्रैक करना होगा। अगर आप 350 स्कोर कर रहे हो तो 500 को क्रॉस करना आपके लिए नीट क्रैक करना होगा। एंड अगर आप 500 स्कोर कर रहे हो तो 600 को क्रॉस करना आपके लिए नीट क्रैक करना हो सकता है। क्योंकि जब भी आपका स्कोर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ना, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। लाइक एमबीबीएस खुल जाएगा प्राइवेट में से, या आप अब्रॉड में जा सकते हो, उसी के साथ बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट के 5 दिनों के बीच में, 10 दिनों के बीच में हमें क्या पढ़ना चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्कोर अच्छा आ सकता है। क्योंकि आप में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सब कुछ पढ़ने को लग जाते हैं। लाइक फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, एंड उनका फाइनल नीट में अच्छा स्कोर नहीं आता है। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात। फिजिक्स समझने में दिक्कत देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की फिजिक्स सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स को पढ़ के नहीं रखा है तो उसे स्किप कर दो। बट अगर आपने फिजिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ के रखे हैं तो जाके उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो, उसके फॉर्मुलेज रिवाइज कर लो और उसके क्वेश्चंस बना लो। तो अगर आपने फिजिक्स के 5 टॉपिक्स कवर किए हैं तो उन 5 टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस कर लेना, बाकी के 6 टॉपिक्स को आपको देखना नहीं है। एंड फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कंपलसरी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में भी आने वाले हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि यार फिजिक्स का कुछ नया पढ़ने को मत जाना, जितना पढ़ के रखा है उतना बस रिवाइज करो। देन विल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री भी स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, बट अगर आपने इसे पहले से पढ़ के रखा है ना तो आपको ये थोड़ा सा सिंपल जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में क्या कर लेना, थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लेना, उसी के साथ फॉर्मुलेज रिवाइज कर लेना और पीवाईक्यूज रिवाइज कर लेना। अब इसमें थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो 14 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 7 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनते हैं। थ्योरेटिकल मतलब उसके बीच में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है, एंड जो बाकी के 7 क्वेश्चंस बचते हैं उसके बीच में थोड़ा सा फॉर्मूला बेस होता है या उसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लो, उसी के साथ थोड़े से पीवाईक्यूज बना लो, आपको अच्छे से हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। वैसे बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी बेस है उसे कवर करने को ट्राई करो। लाइक जीओसी हो जाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा। एनसीईआरटी से पढ़ो टॉपिक्स, रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस के नाम देखो, कौन सा रिएक्टेंट यूज करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ऐसी छोटी चीजें कर लो और उसी के साथ क्वेश्चंस बना लो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, उसे प्रैक्टिस कर लो और उसी के साथ पीवाईक्यूज बना लो। एंड लास्टली अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको कोई शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तो उतना रिवाइज कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और उसी के साथ आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो। एंड द लास्ट सब्जेक्ट जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है वो है बायोलॉजी। अभी बायोलॉजी की स्कोरिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके बीच में ज्यादा थ्योरी होती है, ये हम याद रख सकते हैं और उसी के साथ इसका वेटेज भी ज्यादा है। 360 मार्क्स यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भैया बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, उसे देख लो, उसे कंपलसरी फॉलो कर लो, आपको श्योरली हेल्प करेगा। तो बायोलॉजी अभी आपको ज्यादा फोकस करना है। 70% आपका फोकस बायोलॉजी के ऊपर होना चाहिए एंड 30% केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ऊपर होना चाहिए। तो बायो के बीच में एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th की 12th की एनसीईआरटी गो थ्रू कर लो, अच्छे से समझ लो। जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है, जो हाईलाइट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि साइंटिस्ट के नाम क्या थे या जो भी कुछ डिटेल्स है उसे याद करना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बायोलॉजी आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। और उसी के साथ हमने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स लॉन्च किए हैं। आपको टॉपिक वाइज पूरा 11th 12th फ्रॉग मिल जाएगा, कॉकरोच मिल जाएगा, फैमिलीज मिल जाएंगी, सभी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। हर एक शॉर्ट नोट हाईली एनसीईआरटी अलाइंड है। हर एक शॉर्ट नोट्स में ऑलमोस्ट 4 से लेकर 8 पेजेस है। हर एक टॉपिक विद इन 5 to 7 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा एंड उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे शॉर्ट नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक्सेप्शन है एजर्शन रीजन और उसी के साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी का रेफरेंस हमारे शॉर्ट नोट्स में आने ही वाला है। अभी तक आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे ज्वाइन किया था एंड सच में उनका स्कोर इंप्रूव हुआ है। 200 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी 340 के आगे चले गए हैं। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, कमेंट सेक्शन के बीच में लिंक डाली है, जल्दी से जाके परचेस कर लो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। श्योरली आपके बायोलॉजी के बीच में आपका स्कोर बढ़ेगा, इवन 300 के आगे इजीली जा सकता है। एंड अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे, दिन के 14+ आवर्स अगर स्टडी करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो तो 350 के आगे जाएगा, 350 कर रहे हो तो 500 के आगे जाएगा। एंड साइड बाय साइड वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना जो कि आपने प्रीवियसली करके रखे हैं।